एक चीज़ जो आपने आजकल हर जगह पढ़ी होगी, सुनी होगी, वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट या सेरो सर्वे, जो सरकारें करा रही हैं, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार। ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर समीर भाटी जी, जो कि स्टार इमेजिन लैब के डायरेक्टर हैं। आसान शब्दों में एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? जी, ये डायग्नोस्टिक के लिए नहीं इस्तेमाल करते। मतलब हम करंट इन्फेक्शन, किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं, उसके लिए एंटीबॉडी जांच नहीं है। एंटीबॉडी को अगर हम सही भाषा में, सिंपल भाषा में समझें तो एंटीबॉडी हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी, उसके लिए कुछ एंटीबॉडी होती है। इस टेस्ट में हम स्पेसिफिक कोविड के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं वो चेक करते हैं कि किसी को कोरोना हुआ है, होने के बाद वो रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद ये टेस्ट कराया जाता है। इससे हम करंट इन्फेक्शन की अभी उसको कोरोना है कि नहीं वो नहीं पता कर सकते हैं। मान लो किसी को अगर एंटीबॉडी निकलते हैं, मतलब उसको अब कोरोना से खतरा नहीं है, वो ठीक हो चुका है। जी, अभी जिस तरह से हम बताएं, जहाँ से किट्स वगैरह आ रही हैं, कंपनियां क्लेम कर रही है कि 3 मंथ्स तक इसमें एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहती है। तो 3 मंथ से 6 मंथ तक हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नया वायरस है तो इसमें अभी कुछ भी कहना, और भी रिसर्च इसके ऊपर जारी है, पर लगभग 6 महीने तक एंटीबॉडीज़ रहती है। हाँ, फिर अगर एक बार एंटीबॉडीज़ हो गई तो दोबारा जो कोविड पॉजिटिव होना, उसका इस तरह के केसेस अभी नहीं देखे गए हैं। एक ये भी सामने आ रहा है कि लोग एंटीबॉडी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कोरोना टेस्ट की जगह लोग पता कराना चाह रहे हैं, तो आपने रुझान देखा लोगों का? बिल्कुल, ये जब से पॉपुलर हुआ है तब से आपने जैसे बताया कि सरकार ने भी सीरो सर्विलेंस कराना शुरू किया है। सीरो सर्विलेंस के बारे में जब उनको जानकारी पता लगा कि इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, तो लोगों का भी रुझान इस तरफ बढ़ा कि हाँ, हम भी अपना ये टेस्ट करा के देखें और पता करें कि हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। और स्पेसिफिकली ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए तो ये 100% टेस्ट उनको कराना ही चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहते हैं। और उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, जैसा हम अभी प्लाज्मा डोनेशन की भी बात करते हैं, तो उसके लिए भी आपको इस टेस्ट की ज़रूरत होती है। और दूसरा, हम इसमें ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जिनको हो चुका है और वो रिकवर हो गए, तो वो और भी पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है, उनके ट्रीटमेंट प्लान में और सब चीज़ों में वो हेल्प कर सकते हैं। अब जिस तरह सरकारों ने भी कह दिया कि आप कोई भी करा सकता है, प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। जी, प्रिस्क्रिप्शन का जो रिक्वायरमेंट था वो RT-PCR टेस्ट के लिए और जो एंटीजन टेस्ट था उसके लिए रिक्वायरमेंट था। एंटीबॉडी टेस्ट के लिए अभी इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन की नहीं। हाँ, बट अब वो गाइडलाइंस आ गई है हाई कोर्ट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि अभी बिना प्रिस्क्रिप्शन के टेस्ट कोई भी अपना करा सकता है। अगर आप अपना टेस्ट कराना चाहें तो आपको अपना ब्लड सैंपल देना होगा। आप आएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन बुकिंग होने के बाद आपकी एक यूनिक ID जनरेट होगी, उसके बाद आपका सैंपल, इसमें कोई फास्टिंग या किसी तरह की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको खाली पेट आना है। जी, जैसा कि अभी हमने ब्लड सैंपल लिया था, उस ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज़ किया जाता है, मतलब आसानी से हम समझाएं तो उसको, उसमें से सीरम को सेपरेट किया जाता है। और ये मशीन होती है जिसमें हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी टेस्ट और IgG, इस मशीन पे उसको टेस्ट किया जाता है। तो इसकी रिपोर्ट, जैसा कि हमने बात की कि 30 मिनट से जो है हम दे सकते हैं 30 मिनट्स के अंदर। और अभी जैसा हम बात भी कर रहे थे सीरो सर्वेलेंस की, तो सीरो सर्वेलेंस का जो 3rd फेज़ अभी हमारा हुआ है, जिसके अंदर दिल्ली में केवल 29% लोगों में एंटीबॉडीज़ मिली हैं। और अगर हम मुंबई की बात करें तो उसकी जो स्लम पॉपुलेशन है उसमें 60% है और अर्बन में 16%। मतलब ये भी एक डिफरेंस है। जो अहमदाबाद की हम बात करें तो उसमें 40% के करीब जो सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट आई है उसको देखा गया है, क्योंकि इसके बेस पे डिसाइड होगा कि अभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। और कुछ इसमें सामने चीज़ें आई है कि महिलाओं में देखा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज़ है वो अधिक है पुरुषों के मुकाबले, तो उसमें सामने निकल कर आया है कि उनकी इम्यूनिटी, यंग वुमेन की इम्यूनिटी थोड़ी बेटर होती है। कितने % लोगों में एंटीबॉडी होनी चाहिए ताकि वो हार्ड इम्यूनिटी बन जाए? लगभग 70% लोगों में, 60 से 70% लोगों में होनी चाहिए, तब उसको हार्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तो अभी जो हम डेटा देख रहे हैं तो उसको अभी अचीव करना वो काफ़ी दूर लग रहा है।